दोस्तों इस हरे पौधों को देख रहे हैं, जब तक इसको उचित मात्रा में खाद, पानी और धूप मिलता रहेगा, इसका भोजन बनता रहेगा, तब तक ये जीवित रहेगा, जीवन का संघर्ष करेगा और खड़ा रहेगा। और जैसे ही इसे खाद और पानी मिलना बंद और धूप की मात्रा अधिक हो जाएगी, वैसे ही ये जीवन संघर्ष में कमज़ोर पड़ने लगेगा और आखिरी में इसकी हालत इस सूखे हुए घास की तरह हो जाएगी। ये मुरझाकर गिर जाएगा और अंतिम में मृत पौधा हो जाएगा। आज की जो कहानी है वो भी इसी घटना का सटीक उदाहरण है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसमें राजस्थान में एक प्रथा है, नाटा प्रथा। उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। नाटा प्रथा में ये होता है कि राजस्थान में जो भी शोषित, पीड़ित या तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, उन्हें गांव के पंचों के द्वारा किसी पुरुष के शादी का प्रस्ताव दिया जाता है, जिसे उसे स्वीकार करने के बदले महिला के परिवार को एक तयशुदा रकम दी जाती है, जिसके बाद वो महिला उस पुरुष से शादी करके अपने घर चली जाती है और पुराने परिवार से सारे रिश्ते उसके ख़त्म हो जाते हैं। इस सच्ची घटना में नाटा प्रथा का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जालौर, उसमें एक थाना लगता है रानीबाड़ा। वहाँ एक गांव है डुंगरी, जहाँ पे एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला सुखी देवी अपने 6 वर्षीय नातनी अंजलि के साथ रहती है। चूँकि पिछले दिनों उसकी बेटी यानी कि सुखी देवी की बेटी और अंजलि की मां ने इसी तरह नाटा प्रथा से शादी करके अपने पति के घर चली गई और यहाँ गांव में अकेले रह गई सुखी देवी और उसकी नातनी अंजलि। चूँकि सुखी देवी का मैका वहाँ से 25 किलोमीटर दूर दूसरे ज़िले सिरोही के मंडार थाना के अंतर्गत डुंगरी गांव में पड़ता था, तो इसे देखभाल करने के लिए वहाँ भी जाना पड़ता था। चूँकि वृद्ध महिला और दो जगह की जिम्मेदारी, जिसकी वजह से सुखी देवी के हालात काफ़ी मुश्किल हो जाते थे और वो काफ़ी परेशान हो जाती थी। ऐसा ही हुआ पिछले वर्ष यानी कि 2021 में मई की महीने के आखिरी दिनों में, जब हिंदुस्तान में हर जगह गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है। उस समय तापमान सबसे ज़्यादा होता है। सुखी देवी ने अपने 6 वर्षीय नातनी अंजलि को लेकर अपने मैके जाने का निर्णय लिया। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे वो देखभाल करने लगी, जिस दौरान उससे लगभग 1 हफ्ते बीत गए। और इस 1 हफ्ते के दौरान पूरे विश्व में भारत सहित कोरोना के फिर मामले बढ़ने लगे, संक्रमण तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से पूरे विश्व में सरकारों ने फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। चूँकि इस लॉकडाउन की खबर सुखी देवी को बिल्कुल भी नहीं थी। सब जगह लॉकडाउन की वजह से सड़कों पे सारी सुविधाएं, सार्वजनिक साधन संसाधन सारे सब कुछ बंद हो गए। जिसके बाद सुखी देवी ने 6 जून रविवार 2021 को वापस अपने ससुराल लाने का फैसला किया। अपनी नातनी अंजलि को लेकर वो सुबह 8 बजे ही बिना कुछ खाए पिए, ना अपने साथ में कुछ लिए, वो जल्दी से निकली और रोड पे आ गई। सोची जल्दी पहुंच जाऊंगी, घर पहुंचने के बाद खाना पीना कर लिया जाएगा। लेकिन सड़क पे आने के बाद उसे एक भी सार्वजनिक साधन नहीं मिला। जिसके बाद सुखी देवी ने वहाँ से शॉर्टकट चलने का प्लान बनाया। ये जो शॉर्टकट रास्ता था, ये पहाड़ों से भरा हुआ पथरीला कंकड़ीला रास्ता था, जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर पड़ती थी। तो ये 10 किलोमीटर बचाने की वजह से सुखी देवी ने अपनी नातनी अंजलि को लेकर उस रास्ते से दूरी तय करने का उसने निर्णय लिया। और लगभग 4 घंटे की यात्रा करने के बाद कड़ी धूप, लगभग 45 डिग्री के टेम्परेचर में, दोपहर में करीब 12-1 के आसपास का समय हो गया था, उसने 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। चूँकि पास में पानी न होने की वजह से नानी और नातिन का दोनों का बुरा हाल हो गया। सूरजबाड़ा पंचायत के रोड़ा गांव के बाहर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे नानी और नातिन आराम करने लगती हैं। जिसके बाद अंजलि कहती है कि नानी, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, शरीर में मेरे बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे पानी चाहिए। चूँकि साथ में कुछ था नहीं, सुखी देवी भी परेशान और बेबस थी। उसने सोचा कि कोई आएगा तो मैं व्यवस्था करती हूँ। इधर ये बात करते करते अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता, वो तुरंत वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। और इसे देख सुखी देवी किसी के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी धीरे धीरे उसके भी कमज़ोरी महसूस होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है।
कुछ समय बीतने के बाद धूप कुछ कम होता है और मौसम में बदलाव होने के बाद आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश की थोड़ी सी बूंदाबांदी के बाद सुखी देवी को होश आता है। तो सुखी देवी उठ के बैठती है, जिसके बाद वो देखती है कि अगल बगल कहीं कोई मिल जाए तो पानी की व्यवस्था हो जाए। वो उठ के बैठने के बाद अपनी नातिनी अंजलि को जगाने का कोशिश करती है, लेकिन अंजलि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। तभी वहाँ पे एक चरवाहा आता है, जिसे देखने के बाद सुखी देवी इशारों में उससे पानी मांगती है, लेकिन चरवाहा पानी न होने की असमर्थता जाहिर करता है। लेकिन उस चरवाहे ने उनकी हालत देख के एक काम अच्छा किया, उसने तुरंत अपने फ़ोन से सूरजबाड़ा पंचायत के सरपंच कृष्ण कुमार को फ़ोन लगाया और सारी हालत बताई। सारी हालत सुनते ही तुरंत कृष्ण कुमार वहाँ से सूरजबाड़ा थाने के थाना प्रभारी पद्मराम जी को फ़ोन लगाते हैं। उसके बाद तुरंत ये पानी और कुछ खाने का सामान लेके चरवाहे द्वारा बताए गए स्थान पे पहुंच जाते हैं। और तब तक इधर से थाना प्रभारी पद्मराम जी भी अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं। जब तक इधर कृष्ण कुमार जी सुखी देवी को पानी वानी पिलाते हैं। जब अंजलि को जगाने की कोशिश की जाती तो उसे होश नहीं आता है। तभी तत्काल दोनों को गाड़ी में रखकर सूरजबाड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है, जहां पे चेकअप के बाद सुखी देवी का इलाज तो शुरू हो जाता है, लेकिन अंजलि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिसके बाद डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद ये बताते हैं कि इस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। चूँकि पुलिस के द्वारा पूछने पर मृत्यु का कारण डॉक्टर ये बताते हैं कि काफ़ी देर से बच्ची को खाने को तो बात छोड़िए, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला है। काफ़ी देर से धूप में पैदल चल रही थी और इसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, जिसकी वजह से इसका बीपी लो हुआ और इसको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सुखी देवी इलाज के बाद स्वस्थ तो हो गई, लेकिन उसकी 6 वर्षीय नातिन अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका दुख हमेशा उसे ज़िंदगी भर रहेगा। सुखी देवी वृद्ध महिला, 6 वर्षीय नातिनी अंजलि और अंजलि की माँ, जिसने नाटा प्रथा से शादी करके अपने पति के साथ चली गई। इस कहानी में आप किसे दोषी मानते हैं? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।